आज समलैंगिकता को एक सामान्य प्रवृत्ति के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। न्यायालय के निर्णयों से लेकर फिल्मों में समलैंगिक होना एकदम प्राकृतिक दिखाया जा रहा है। क्या समलैंगिक होना सामान्य बात है? क्या यह प्रकृति के नियमों के अनुसार है? यदि ऐसा है, तो हमें इतिहास में समलैंगिक योद्धों का इतिहास क्यों नहीं मिलता? या फिर समलैंगिकता को बढ़ाना किसी प्रकार का षड्यंत्र है? ये देश की जनसंख्या को कम करने का एक अलग तरीका है। जीवात्मा का कोई लिंग नहीं होता, शरीर का होता है। लिंग अर्थात चिन्ह, वह चिन्ह जिससे हम पहचाने जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि समान लिंग की ओर आकर्षित होना समलैंगिकता कहलाता है। पुरुष का पुरुष के प्रति आकर्षित होता है, अंग्रेजी में गे कहलाता है, और वही जो स्त्री स्त्री के प्रति आकर्षित होती है, लेस्बियन कहलाती है। आजकल इसे प्राकृतिक ही बतलाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है कि इसमें समलैंगिक का क्या दोष, यदि उनका आकर्षण विपरीत लिंग पर न होकर सामान्य लिंग पर होने लगा। इसे मनोरोग न मान के प्राकृतिक बताया जा रहा है, इसलिए हमें इसके कारण सर्वप्रथम जानने होंगे। प्रकृति ने हमें ऐसे बनाया है कि हमारा आकर्षण विपरीत लिंग के प्रति होता है। इसमें सबसे प्रमुख कारण जो हम सर्वप्रथम बता रहे हैं, और वो आपको कहीं भी कोई नहीं बताएगा, वो ये हैं कि पूर्व जन्म के संस्कार, दोष। मान लीजिए किसी व्यक्ति में मृत्यु पूर्व गुण, कर्म स्वभाव में बृहद परिवर्तन आते हैं। इसका सबसे प्रमुख कारण संगति है, यानी स्त्रियां पुरुषों के संग रहे तो पुरुषों जैसा स्वभाव, और पुरुष स्त्रियों के संग अधिक रहे तो उनके गुणों को धारण करने लग जाएंगी, पर शरीर इससे विपरीत होता है। ऐसा व्यक्ति यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो अंत समय तक उत्पन्न गुणों की प्रबलता अनुसार शरीर धारण को मिलेगा। मान लीजिए कोई स्त्री पुरुष अनुसार कार्य करती रही, अब नए शरीर में उसको पुरुष का शरीर मिला तो शारीर संरचना तो उसकी पुरुष जैसी, पर आकर्षण स्त्रियों जैसे होता, वैसा पुरुषों के प्रति। तो यहां समान लिंग आकर्षण का दोष आ गया। दूसरा कारण, पेट में शिशु का लिंग निर्धारण के समय वैचारिक भिन्नताएं। गर्भ में जीवात्मा के आने के कुछ मास पश्चात ही लिंग निर्धारण होता है, इसी कारण पुरुषों में भी स्तन होते हैं। अब तीसरे चौथे मौस, यदि माता स्वाभाविक लिंग की उत्पत्ति के विपरीत अपने बालक के लिंग की कल्पना करती तो भी दोष आता। गुणों का भेद बालक में होता है। कई बार लड्डचकिया समाज में लड़कों को अधिक सम्मान और प्यार देखकर लिंग परिवर्तन की चाह रख लेती है। विपरीत भी संभव है। शारीरिक देवताओं के उत्सर्जन अर्थात हार्मोन्स सीक्रीशन में असामान्यता भी कारण है। जिस समाज में रह रहे वो भी हमें प्रभावित करता है। यानी समलैंगिकों के बीच एक सामान्य व्यक्ति भी संगत के कारण समलैंगिक हो सकता है। हैं तो ये एक मनोरोग ही। शिक्षा और खानपान शरीर और शरीर की प्रकृति अनुकूल हो, यानी वात पित्त कफ को साम्यावस्था में लाने वाला भोजन हो, तब न शारीरिक दोष और न ही मानसिक दोष उत्पन्न होंगे। ऋषि दयानंद कहते हैं, कन्याओं को कन्याओं के अनुकूल और बालकों को उनके अनुकूल शिक्षा दी जाए। संस्कार दोष यानी गर्भाधान के पश्चात वेदोक्त रीति से सारे संस्कार करे तो कभी ऐसी समस्याएं ना हो। आजकल के पैकेज्ड फूड से वो रसायन शरीर में हमारे डाले जा रहे जिसका प्रभाव हम जानते भी नहीं है। समलैंगिकता से उत्पन्न सबसे बड़ा संकट जनसंख्या का है। यदि समलैंगिकों के माता पिता आपस में विवाह न करते और समलैंगिक होते तो उनको जन्म के लिए शरीर ही न मिल पाता। इसलिए जितने समलैंगिक बढ़ेंगे मनुष्यों की जनसंख्या कम होगी। कुछ बड़े वैश्विक व्यापारी यही चाहते हैं कि मनुष्य आबादी उतनी रहे जितनी वो नियंत्रित कर सके। इसके अतिरिक्त पुरुषों का गुदा मैथुन जैसा अप्राकृतिक कर्म करने से अनेकों रोग होंगे। बाल व्यभिचार भी बढ़ेगा। लड़डीएचकिया कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। किसी का किसी पर विश्वास ही नहीं रहेगा। ट्रांसजेंडर ऑपरेशन के नाम पर अस्पतालों में एक अलग पैकेज होने लगा है। परमात्मा ने प्रकृति में स्त्री पुरुष को एक दूसरे के अनुसार ही रचा है ताकि उत्तम प्रकार से संतति हो सके। इसका सबसे उत्तम निवारण ऋषि मुनियों की बनाई व्यवस्था का पालन करना है। महर्षि दयानंद रचित संस्कार विधि में बताए, संस्कारों का विधि विधान से पालन करे तो ये समस्या ही ना उत्पन्न होगी।
जन्म से पूर्व ही बालक को संस्कारित किया जाता रहा है। इसीलिए ऋषि मुनियों के जब तक व्यवस्था रही, इस प्रकार का मनोरोग उत्पन्न ही नहीं हुआ। यहां समझना होगा कि समलैंगिक लोगों को अंदर के हार्मोन्स को सही करना है, न कि हार्मोनल श्राव वाली ग्रंथि जैसे अंडकोश यानी टेस्टिकल्स को ही निकलवा देना। इसका सही दिशा में उपचार आवश्यक है। उचित ध्यान अर्थात समयोग, जैसा शरीर मिला है उस अनुसार भोजन यानी पुरुष पुरुष का भोजन करे और स्त्री स्त्री का। सही उपचार शरीर की वृत्तियों को शरीर अनुकूल करने का। समलैंगिकता के मनोरोग को बढ़ाया जा रहा है। अपने बच्चों को इस रोग से बचाए, अन्यथा जनसंख्या बढ़ाने को कोई होगा ही नहीं। उन फिल्मों सीरीज का न केवल बहिष्कार करिए अपितु विरोध भी करिए जो ये बढ़ाने में नियोजित षड्यंत्र का हिस्सा हैं। अपने विचार कमेंट में दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्ते।